मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में मस्त होंगे। बच्चों, कल हम जहाँ तक थे अब उससे आज आगे बढ़ते हैं। कल मैंने ये दो, इधर देख रहे हैं ना, ये दो नंबर के क्यूब करना सिखाया था। अरे हाँ या नहीं, सिखाया था। अब हम ये दोनों बच्चे हैं, आज मैं ये दोनों को डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके पूछा कि सर आपने जो कल कोफिशिएंट और वेरिएबल जो बताया था वो समझ नहीं आया। तो मैं आखिर कोफिशिएंट और वेरिएबल का प्रैक्टिकली मीनिंग समझाता हूँ, आखिर होता क्या है। मैं बस 1 मिनट आपका टाइम लूँगा। कोफिशिएंट, सबसे पहले कोफिशिएंट पे आते हैं। कोफिशिएंट आखिर होता क्या है? तो कोफिशिएंट यार एक ऐसी चीज़ है जो मतलब न्यूमरिकल वैल्यू को कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे मैं कुछ भी लिख दूँ 1 2 3 4 6 50 60, मैं कुछ भी लिख दूँ, ये कोफिशिएंट होता है। अब बात रही जी वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है, मैंने कल भी बताया था कि इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, चीज़ें वैरी करती है, यानी चीज़ें बदलती है। तो आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं एक ये वर्ग बनाता हूँ, इसे स्क्वायर कहा जाता है। स्क्वायर, मैंने इसका साइड 6 मान लिया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है? ए स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 36। अच्छा, ये कैसे होता है? एरिया का ये फार्मूला ए स्क्वायर कैसे होता है ये भी जानते होंगे, बच्चों वाली क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जब हम मेंसुरेशन पढ़ने लग रहेंगे वहाँ हम काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे आखिर क्यों होता है इसका फार्मूला। अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए। मैं एक और वर्ग बनाता हूँ। ये वर्ग ये है, इसका यार मैं साइड 7 मान लेता हूँ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया ए स्क्वायर ही होगा, लेकिन इसका एरिया क्या हो जाएगा? 49। अब यहाँ आपने एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ देखिए, यहाँ भी एरिया का फॉर्मूला यही है, यहाँ भी एरिया का फॉर्मूला यही है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं आप? यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ क्या देख रहे हैं? चीज़ें वैरी कर गई, यानी चीज़ें बदल गई। मैंने एग्जैक्टली कल यही तो बोला था कि चीज़ें वैरी करती है, चीज़ें बदलती है, इसका फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। कोफिशिएंट और वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आते हैं सीधे टॉपिक पे। मेरा जो 2 बच गए थे, मैंने 4 भागों में कैटेगराइज किया था। 2 तो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। अब ये वाली बच गया था यार, ये वाली और ये वाली बच गया था। ये वाली आज दोनों को का डिस्कस करेंगे। आखिर इसका इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब दोनों अंक सेम रहना चाहिए, दोनों डिजिट सेम रहना चाहिए। तो मैं जैसे आपको ले लूँ, मुझे 22 का क्यूब करके दिखाइए क्या होता है। तो हमें क्या करनी है? इसका 2 टाइम क्यूब करनी है, इसका 2 टाइम क्यूब करनी है। तो 2 का क्यूब कितना होता है? ये 8 टोटल 4 टाइम क्यूब करनी है। अब हमें कुछ नहीं करनी है, इसका जस्ट डबल कर देनी है, इसका जस्ट डबल कर देनी है, ये दोनों को छोड़ देनी है, बस ऐड कर देनी है। ऐड करने तो आप कल भी सीखे होंगे, आप प्रैक्टिस भी किए होंगे घर में, ये उम्मीद करता हूँ मैं। तो 8 6 14, और यहाँ कितना रह गया जी? 1 1 2, 8 2 10 6 16 और 2 8 2 10, 10 6 48। उसी तरह मैं बोल दीजिए, आप मुझे 33 का क्यूब बता दीजिए कितना होता है। तो हमें इसका 2 टाइम और इसका 2 टाइम क्यूब करनी है। तो कितना होता है? 3 का क्यूब 27, टोटल 4 टाइम हो गया। 27। अब क्या करनी है? ये दोनों को छोड़ देनी है। 27 54। अब हमें ऐड कर देनी है 7। फर्स्ट कॉलम में एक ही डिजिट लेनी है, कल भी मैंने समझाया था। 7 2 9 4 13, 5 2 7 1 8,
यहाँ 8 आ गया जी, 7 4 11 8 19, और यहाँ 5 2 7 1 8, यहाँ 8 लिख दें, 8 7 15 2 1 3 35 937। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो ये सही है। उसी तरह मैं बोल दीजिए आप मुझे 66 का क्यूब बता दीजिए क्या होता है। तो आपको क्या करनी है, इसका 2 टाइम क्यूब करनी है, इसका 2 टाइम क्यूब करनी है। तो 6 का क्यूब कितनी होती है जी, 216। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। दो सौ सोलह। अब हमें क्या कर देनी है, इसका जस्ट हमें डबल करनी है। ये दोनों को तो देखना ही नहीं है, इसका जस्ट डबल कर देनी है। कितना होता है 432, डबल इसका 432। बस हमें ऐड कर देनी है। आपको पता है कॉलम में एक ही नंबर लेनी है। यहाँ 21 आ गया जी, 6 1 7 2 9, और 3 1 4 2 6 आ गया इधर ये, और 4 3 7। 76 हमें यहाँ लिख देनी है। 6 6 12 2 14, और 7 3 10 1 11 1 12 हमें यहाँ लिख देनी। 4 2 6 1 7 72 हमें यहाँ लिख देनी है। 6 2 8 7 1 8 2 288 496। बस हो गया। तो तीसरी टाइप में मैंने इस कैटेगरी को रखा था। तो अब आइए, अब फोर्थ और लास्ट कैटेगरी में जाते हैं, जो एक यूनिवर्सल कैटेगरी मान सकते हैं इसको। ये 2 अंक की जितनी भी संख्या है सारे पे ये अप्लाई होती है। ये वाली मेथड ये बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है। ये तीनों मेथड को भी इसमें कवर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है। ये मैंने 3 मेथड इसीलिए आपको बताया है क्योंकि ये 3 मेथड से करने में आपको थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि ये जल्दी हो जाते हैं थोड़ा, इसके कंपेयर में ये जल्दी हो जाते हैं। तो आइए तीसरी वाली मेथड क्या है। तो तीसरी वाले मेथड में कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ए भी लिखा है, ए भी का मतलब है कोई भी संख्या, 2 अंक की कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैं बोल दूँ आप मुझे 34 का क्यूब बताइए क्या होता है। तो आपको क्या करनी है, जस्ट ये वाली संख्या का पहले क्यूब करनी है। 3 का क्यूब कितना होता है जी, 27, और फिर ये वाली का क्यूब करनी है। तो 4 का क्यूब कितनी होता है जी, 64। अब हमें क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले वाली जो डिजिट है इसका जस्ट वर्ग कर देनी है। 3 का वर्ग कितना होता है, वर्ग करनी है, वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है जी, 9 और 9 चौक 36। अब हमें और 4 से गुना कर देनी है, 36। एक बार इधर से गए, एक बार इधर से आना। तो 4 का वर्ग कितनी होता है जी, 16 और 16 तिया 48। अब हमें जस्ट 48 लिख देनी। अब बस कहानी वही आ गई, ये दोनों को तो देखना ही नहीं है। 48 का 96 हो जाएगा, 36 का 72 हो जाएगा। अब हमें ऐड कर देनी है। 6 आ गया यहाँ, 6 6 12 8 20 0 9 4 13 2 15 9 4 13 2 15, और 6 5 11 2 13 7 3 10 1 11 1 12 आ गया जी, 12 यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 39 304। उसी तरह मैं बोल दूँ जी, आप मुझे कितना कोई भी संख्या लेते हैं, आप मुझे 54 का वो क्यूब बता दीजिए क्या होगा। तो आपको क्या करनी है, ये वाली पहले वाली का क्यूब करनी है। 5 का क्यूब कितने हो जाए, ये 125। ये 4 का क्यूब कितने होता है, ये 64। अब एक बार इधर से जाना है तो इसका वर्ग करनी है। तो 25 और चौक 100 हमें लिख देनी है। अब एक बार इधर से जाना है, 4 चौक 16 पंचे 80, ये हो गया जी 80। अब हमें कुछ नहीं करनी है, 100 का 200, 80 का 160, बस हमें ऐड कर देनी है। यहाँ आ गया 6 जी, 8 6 14, और 1 1 2 24 हमें यहाँ लिख देनी है 4,
और यहाँ कितना हो गया जी 2 और इधर 3, 32 हमें यहाँ लिख देनी है। तो 5 2 7 और 3 2 5 1। देखना यार एक बार 157 464। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हुई तो ये सही है। देखना एक बार यार। उसी तरह मैं बोल दीजिए आप मुझे कितना 88 का। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं। एक बार ये पूछा हुआ है, बिल्कुल पूछा हुआ है। ये किस फॉर्मेट में पूछा गया था ये मैं बताता हूँ आपको। वो सवाल था, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। वो सवाल था कि ए बी कोई क्यूब है और उसका ABCD और 72 ये संख्या है। तो ये इसका मतलब कि इतना क्यूब इतना होता है, लास्ट में 72। तो हमें वो कौन सी संख्या है, इसका AB का वैल्यू हमें बताना था। तो आइए देखिए इसका जो है लास्ट 2 डिजिट देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ा बड़ा है, संख्या बड़ा है। मैं लास्ट 2 डिजिट देखता हूँ आखिर क्या होता है। हमें 2 डिजिट अगर निकालने के लिए सीख गए ना, तो आप कोई भी, जैसे आप कोई एक टॉपिक ले लें, मेंसुरेशन का, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें ऐसे ही इन सब डाटा का यूज होता है ना, मतलब कि एग्जामिनर हमसे खेल जाता है यार। 1 2 3 ऑप्शन में ऐसा दे देंगे, लास्ट डिजिट से हम दे देंगे, तो आप कैसे करेंगे। इसीलिए मेरा पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आपको लास्ट 2 डिजिट किसी भी संख्या का आपको ऐसे डाटा दे देगा सवाल में ना, आपको जो है ना कैलकुलेट आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको मतलब 3 आंसर में दे दिए सेम, लास्ट डिजिट सेम दे दिए, तो आप कैसे करेंगे। तो इसीलिए लास्ट 2 डिजिट आपको निकालने के लिए आना चाहिए। इसीलिए मैंने इसका लास्ट और इसका पूछा कि आप मुझे 2 डिजिट इसका बताइए। अगर इसका 88 का क्यूब करें तो इसका 2 डिजिट क्या होगा, तो आपको पता होगा। और ये सिर्फ 2 या 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा यार 8 का कितना होता है 512 सॉरी 512। तो हमें क्या करनी है यहाँ। तो ये बात पक्का है कि 10 24 यहाँ तो पक्का है कि यहाँ तो 2 रहनी है। हमें ये वाली तो लिखना भी नहीं है। मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको, ये अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना रहे तो ये लिखना भी नहीं है, बस हमें 2 से ही काम चल जाएगा। इसको अब कर देते हैं। अब यहाँ कितना आया जी 51, 4 2 6 1 7 आ गया लास्ट 2 डिजिट। कितना 2 से 3 सेकंड मात्र लगेंगे। और क्वेश्चन भी यही था कि इसका, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा था तो कोई संख्या था ऐसे और इसका AB का क्यूब पूछा हुआ था, वो ये संख्या पूछ रहा था। तो आप तुरंत नहीं निकाल सकते हैं, 2 से 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। वो संख्या 88 है। तो इसी तरह का क्वेश्चन से इन सब से क्यूब से बनते हैं। और इसका मतलब कि डेटा का यूज, जैसे आप देखेंगे परसेंटाइल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में धड़ल्ले से होता है। इसीलिए और मेरा ये मतलब बताने का कोई मकसद नहीं है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता। तो हाँ, और एक बात है कि आपको ये आ रहा होगा मन में कि सर आपने ये मतलब कि ये कैसे किया, ये कैसे होता है, ये आपने फार्मूला कोई ट्रिक है या क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा ये कोई ट्रिक बेस्ड नहीं है। मैंने जो बताया अभी क्यूब करना, ये कोई ट्रिक बेस्ड नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीका है। सिर्फ मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया, क्योंकि आपको चीज़ें आसान करने के लिए। और मेरा दायित्व भी यही है कि मैं चीज़ें थोड़ी आसान करके आपको दूं। तो मैंने चीज़ें को आसान करके दिया है। तो आप देखेंगे, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये पता होगा
जैसे मैं बोल दूँ ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। आपको तो ये तो पक्का आता होगा, उम्मीद करता हूँ आता होगा। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं कोई भी संख्या एक ले लेता हूँ, मैं 34 ही ले लेता हूँ। चलिए 34 का मुझे क्यूब कर सकते हो, क्यूब करके दिखाइए। मैंने इसको क्या किया, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मैं इसको 30 + 4 लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो मैं बता देता हूँ, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। जैसे नंबर सिस्टम का पार्ट है, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जिसे स्थानीय मान कहते हैं वो उससे टॉपिक आते हैं। जो नंबर सिस्टम का पार्ट है वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए। तो इसको ए मान लिए मैंने जी, और इसको बी मान लिया। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत बताइए। अब मैंने क्या किया, आपको सिर्फ चीज़ें आसान करने के लिए देखिएगा, ए क्यूब मैंने किया प्लस a² बी प्लस ab² प्लस बी क्यूब, मैंने यहाँ तक किया। अब क्या आप देखेंगे यार, यहाँ 3a है, यहाँ 3ab² है, तो यहाँ a² b ही और ab² ही है, तो हमको 3a और 3b लाना है। मैंने क्या किया, जस्ट 2a² b प्लस 2ab² मैंने ऐड कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि आंसर क्या आता है, 3a² प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। आप देखिए ये दोनों सेम हुआ। मैंने कोई ट्रिक का यूज किया, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली तरीका को ही मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। सो थैंक यू।